नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है कि आपको उत्तराखंड शिक्षा विभाग के 14 नवंबर के उस शासनादेश से अवगत कराते हैं जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो है कि उन्होंने शासनादेश जारी किया है। प्रारंभिक शिक्षा में शासनादेश जारी किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये शासनादेश कौन कौन सी अधिकारियों को जारी हुआ है। सबसे पहले शासनादेश जो जारी हुआ है वो निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नरूरखेड़ा देहरादून की तरफ से है। ये प्रेषक हैं और इन्होंने सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड। अब पत्रांक संख्या सेवा 2 और 8092 है। ब्रिज कोर्स 2025-26 दिनांक 14 नवंबर 2025 के संदर्भ में ये जो है आदेश जारी किया है। तो सबसे पहले हम इस आदेश के बारे में जानते हैं कि ये आदेश क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट हो रहा है। सबसे पहले विषय की बात में, विषय है प्राथमिक शिक्षकों के 6 माह के ब्रिज कोर्स कराए जाने के संबंध में। अब ये किन लोगों को ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, ये शासनादेश आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ और ये शासनादेश की कॉपी आप बेहतर ढंग से देख सकते हैं। महोदय, उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के पत्र संख्या F 331-15/2025/ब्रिज कोर्स NIOS/RC फिर /DDN। तो यहां पर उसका संख्या है 6618 दिनांक 4 अगस्त 2025 के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स के सर्टिफिकेट कोर्स ब्रिज कोर्स करवाया जाना है। तो ये जो आप लोगों ने देखा ना कि आप सभी लोगों को पता है 4 अगस्त 2025 को जो चीजें हैं उसी के संदर्भ में यहाँ पर दे दिया है। अतः उक्त संबंध में अवगत कराया है कि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत दिनांक 28 जून 2018 से दिनांक 11 अगस्त 2023 के मध्य राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों का विवरण निम्न प्रारूप में 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से ये आदेश मांग लिया गया है कि कितने लोगों को ब्रिज कोर्स कराया जाना है और 1 सप्ताह के भीतर आप विभाग को जानकारी दें। प्रारूप आप लोगों ने देखा है, प्रारूप में ठीक है, क्रम संख्या है 1 2 3, अध्यापक का नाम और आदेश संख्या, नियुक्ति तिथि और कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, कार्यरत विद्यालय का नाम, विकासखंड का नाम, जनपद का नाम और कार्यरत विद्यालय का यूडाइस कोड, अध्यापक का मोबाइल नंबर और अभियुक्ति कि मतलब अभियुक्ति में क्या है, उन्होंने क्या कर रखा है, ये सारी चीजें हैं। तो विद्यालय का डाइस कोड भी, और ये जो है उपनिदेशक SS चौहान जी की तरफ से प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड की तरफ से ये जो है आदेश जारी किया गया है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण के उपरांत सभी अभ्यर्थी जो है कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे और DLED के समकक्षी इनको माना जाएगा और DLED के समकक्षी इन्हें मान्यता दी जाएगी, जो कि आप लोगों को पता है अप्रैल 2024 में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई उसमें सब चीज़ें क्लियर कर देते। तो 8 अप्रैल 2024 को जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मध्य प्रदेश वर्सेज आपको पता ही था जो केस था DED वाला था, उसी में जो है कि 8 अप्रैल को ये केस, ये जो डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पारित हुआ कि जिसमें ये डिसाइड हुआ कि जितने भी अभ्यर्थी जो है 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त हो चुके हैं और 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त है, इस मध्य नियुक्त है, तो इन लोगों को सभी को जो नियुक्ति पा चुके हैं उनको BTC के समकक्ष बनाने के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स NIOS संस्थान के माध्यम से करवाया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, ब्रिज कोर्स इससे पहले भी कराया जा चुका है और सारे कुछ सिलेबस तैयार थे। मैंने वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया था
कि ये जो है कि जैसे 1 साल के भीतर टाइम दिया, मैंने कहा उनके पास सब कुछ बना हुआ है, सिलेबस तैयार है, संस्थान तैयार है, इंस्टीट्यूशन तैयार है, सब कुछ तैयार है, तो उन्हें कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी। तो जैसे सरकार चाहेगी, आदेश करेगी, सब कुछ उनका ओके है। तो अब यहाँ पर अध्यापकों का विवरण उत्तराखंड से भी मांग लिया गया है। तो जल्दी ही आप लोगों को ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण जो सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए देखने को मिलेगा कि जितने भी बीएड नियुक्त शिक्षक हैं वो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करें। हालांकि एक चीज़ मेरे सुनने में आ रहा है कि अभी ब्रिज कोर्स जो लोग एक बार में ही कंप्लीट कर लिया तो कर लिया, अगर कोई अभ्यर्थी फेल हो गया तो उनको जो है दोबारा से ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा रहा है और उनकी जो नियुक्ति है वो भी जो है समाप्त कर दी जाएगी, इस तरीके का भी सुनने में आ रहा है। और दूसरी बात है कि कहीं मुझे ये भी सुनने में आ रहा है कि 25,000 के आसपास इन लोगों का शुल्क किया जाएगा, 25,000 के आसपास शुल्क किया जाए। ये भी ये दोनों जानकारियां अभी जो है कि इफ एंड बट वाली बात है। 25,000 ये उत्तर प्रदेश से मुझे सुनने में आया था। तो उत्तर प्रदेश वाले जो 2018 के एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर लगे उन लोगों की एक याचिका कोर्ट में लगी हुई ताकि उन्हें ऑलरेडी ब्रिज कोर्स किया है, दोबारा उनको न करना पड़े। और वैसा ही जो है कि उत्तराखंड की तरफ से भी जो है एक कार्की जी के माध्यम से भी जो है ऐसा केस लगा हुआ है, जहां तक मेरे सुनने में आ रहा है कि कंफर्म नहीं हो अभी। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक उत्तराखंड में भी ये मामला चला हुआ है। तो निश्चित रूप से कि वो लोग ऑलरेडी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं, दोबारा जो है कि वो ब्रिज कोर्स करना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे लोगों की भी याचिकाएं लगी हैं जो ऑलरेडी प्राथमिक में ज्वाइनिंग टीचर्स हैं। तो आप देखते हैं आगे होता क्या है। ये सारी चीज़ें तो डिपेंड करेगा कोर्ट के डिसीजन में, या जो कि जैसे जैसे केस का अपग्रेडेशन होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण जानकारी यही समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।